शुक्रवार 30 दिसंबर 2022। इस दिन को ब्लैक फ्राइडे कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस दिन 3 दुखद घटनाएं घटी। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में भीषण तरीके से चोटिल हो गए, जिसके बाद उनका इलाज जारी है। वहीं महान फुटबॉलर पेले का भी निधन हो गया, जिससे दुनिया स्तब्ध है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने दुख के बावजूद भी सभी तरीके के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मां का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वो अपने काम पर लौटे। फिर काम से वो फ्री होने के बाद ऋषभ पंत का हालचाल जाना और पेले के निधन पर दुख व्यक्त किया है, जो कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेटे होने का कर्तव्य तो निभा ही आए, इसके अलावा वो पीएम होने का भी बाकायदा कर्तव्य निभा रहे हैं। सबसे पहले ऋषभ पंत पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, Distressed by the accident of noted cricketer Rishabh Pant, I pray for his good health and well-being. Rishabh Pant get well soon. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान फुटबॉलर पेले के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, The passing away of Pele leaves an irreplaceable void in the world of sport. A global football superstar. His popularity transcends boundaries. His outstanding sporting performance and success will keep inspiring the coming generation. Condolence to his family and fans. Rest in peace. अब इसी से समझा जा सकता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मां के निधन के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और उन्होंने उसके बाद उस कर्तव्य का निर्वहन किया जो कि एक बेटे को करना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात भी पता है कि वो देश के प्रधान सेवक हैं। ऐसे में सबका ख्याल रखना उनका काम है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम से फ्री होने के बाद शानदार क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना, तो वहीं दिग्गज फुटबॉलर पेले के निधन पर शोक व्यक्त किया, जो कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री क्यों इतने महान हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन शुक्रवार यानी 30 दिसंबर 2022 को सुबह 3:30 पर अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां का अंतिम संस्कार गांधीनगर के शमशान घाट में किया और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बंगाल के कई कार्यक्रम में जुड़े और बंगाल को सौगात दी। फिर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बारे में हालचाल जाना और पेले के निधन पर दुख व्यक्त किया, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि यूं ही कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर पड़े दुख को दरकिनार करते हुए ऋषभ पंत का हाल जाना और पीएम का कर्तव्य निभाया, साथ ही पेले के निधन पर दुख प्रकट किया, इसके अलावा बंगाल को सौगात दी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर में जरूर बताएं।